जी, और बाबा जी ने एक हमारी को कंप्लेंट दी है, जिसकी हम जांच करेंगे और दोषी जो भी कर्मचारी या अधिकारी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिलीवरी की ऑपरेट करने की भी सुविधा यहाँ है, इसके बावजूद केस रेफ़र किए जाते हैं, ये क्या मामला है जिससे इलेक्टिव सिजेरियन किया जाता है। जो सीरियस केस जिनके ऊपर ऑपरेशन होना होता है तो पहले से प्रिपेयर किया जाता है उनको, और उनका ही ऑपरेशन पॉसिबल हो पाता है। अभी इमरजेंसी सिजेरियन का इसमें अभी दूरी है। जो यहाँ लोग आज धरने पर बैठे थे, कुछ विरोध जताया था, तो उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ कर्मचारी हैं वो मिसबिहेव करते हैं, तो ऐसे में क्या कदम उठाएंगे आप, क्या कार्रवाई करेंगे? उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। लेटर्स को हम डे टू डे इशू करते रहते हैं कि प्रॉपरली बिहेव कीजिए, परंतु फिर भी अगर कोई कर्मचारी इस तरह गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे कोई मामले भी हैं जिसमें दवाई यहाँ से लिख दी जाती है और बाहर भेजा जाता है पेशेंट को, ऐसे कोई मामले हो तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया था, आज इन्होंने पॉइंट आउट किया है, उसके बारे में भी देखते हैं कौन सी दवाई नहीं होती उनको डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस से मंगवाएं। अस्पताल प्रशासन मरीजों को किस प्रकार की सुविधा देने के लिए यहाँ वचनबद्ध है? कितनी सुविधाएं हैं यहाँ? जो भी हमारे पास सुविधा दवाई की है या डिलीवरी की है, नॉर्मल इमरजेंसी सुविधा है, सभी लोगों के लिए ही हैं, तो हर तरह से हम आपकी सहायता के लिए हैं। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें यहाँ उपलब्ध हैं, या उनकी क्या सुविधा है? इन प्रोसेस चल रहा है, उनका प्रोक्योरमेंट चल रहा है। में अव्यवस्थाएँ फैली हुई है जिसके लिए आज सांकेतिक धरना भी दिया है आपने, क्या समस्याएं हैं? डिलीवरी की है या दवाइयों की है, किस प्रकार की सुविधा? अभी कुछ दिन पहले मेरी वाइफ का यहाँ पे उपचाराधीन थी डिलीवरी को लेकर, तो यहाँ पे डॉक्टर स्टाफ द्वारा मतलब उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, तो उसको लेकर मैंने SMO भिवानी और इनके हेल्थ डिपार्टमेंट को एक लिखित शिकायत दी थी 1 तारीख को, जिसके दौरान मुझे आज बुलाया गया था, और आज हमने शांति प्रदर्शन और धरना देकर इनको अवगत कराया गया, और इनको जो भी हमारे साथ जो आपबीती हुई थी वो बताया गया। उसके लिए डॉक्टर SMO संजीव ने आज हमें दोबारा एप्लीकेशन ली है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी जो भी समस्या जो रही है हम उसका समाधान करेंगे। डिलीवरी या ऑपरेशन की सुविधा बावजूद इसके रेफ़र कर दिया जाता है तो मरीज़ परेशान होते हैं। ये एक बहुत ही विकट समस्या है यहाँ की। यहाँ पे मतलब जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी स्टाफ का कोई भी कर्मचारी नहीं है, ना ही डॉक्टर है, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का अच्छे से उपचार होता है, देखभाल होती है, बल्कि डॉक्टर तो कहते हैं कि भगवान का रूप होता है, क्योंकि पेशेंट के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार करना उसका एक मतलब नैतिक धर्म और जिम्मेदारी है, जो कि यहाँ पे देखने को तो दूर दूर तक नहीं मिलती। मतलब मतलब बहुत केस रेफ़र कर दिए जाते हैं क्या? केस रेफर बहुत ज़्यादातर रेफ़र किए जाते हैं, उसके साथ साथ इनका बोलने चलने का रवैया भी बहुत गलत है। एक बीमार पेशेंट तो एक तो मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, और उसकी बजाय यहाँ पे तो उल्टा है, उसको देखते ही मतलब नकारात्मकता से उससे बात करना। अब आगे क्या कदम रहेगा? कदम हमारा यही है, इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे और ऊपर इसकी कंप्लेंट करेंगे, या फिर हमें चाहे हॉस्पिटल को ताला लगाना पड़े। सरकार हमारे लिए, लोगों के लिए बहुत पैसा खर्च करती है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, अगर वही हमें नहीं मिलती तो हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? क्यों बेफालतू में सरकार का पैसा ये एक जनता का टैक्स का पैसा है, जो कि बहुत ज़्यादा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरे साथ ये हुआ था, फिर मेरे जो फोटो में था, मैं दवाई लेने के लिए आया था यहाँ, तो इन्होंने ऐसे किया, तो थोड़ी तो दिक्कतें दे दी, बाकी साहब की जो दिक्कतें दे दी मेरे, लेकिन मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे को बाहर 250 रुपये लगे सीधा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बाहर से ले लेता, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? सरकारी को क्यों आए? फिर इससे बढ़िया तो बढ़िया ये बंद हो जाए। एक डिलीवरी में के दौरान भी कोई लापरवाही का मामला बताया था? बिल्कुल लापरवाही है जी, 12-12 घंटे यहाँ घोट लेते हैं, उसके बाद में रेफ़र कर देते हैं, और रेफ़र भी नहीं हुआ। हमारे पड़ोस में है, उसका बच्चा ख़त्म हो गया 5-6 दिन पहले, और कम से कम 10 बजे हम आए थे यहाँ सुबह, और शाम को 6 बजे इन्होंने वो बच्चा 15-10 मिनट जिया, उसके बाद में ख़त्म हो गया। इन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं, एम्बुलेंस भी नहीं दी, एम्बुलेंस इधर खड़ी नहीं थी। बाट देखी 2 घंटे तक हमने यहाँ बाट देखी, उसके बाद एम्बुलेंस नहीं थी, फिर हमारे को ऐसे ले जानी पड़ी। वो जो पेशेंट था उसको प्राइवेट मंगवा के। क्या नाम आपका? नाम क्या है?
मेरा सुमित सिंह है। लोहारू में आज लोहारू के प्रमुख वार्ड पार्षद और प्रमुख गणमान्य लोग यहाँ इकट्ठे हुए। उनकी पीड़ा वास्तव में ही जायज़ थी। यहाँ कुछ दिन पहले एक हमारी बहू के यहाँ डिलीवरी होनी थी और उस डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों का जो बर्ताव था वो बहुत ही निंदनीय था। इस प्रकार का बर्ताव डॉक्टर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप होता है। और जब ये सुबह उस पेशेंट को एडमिट करते हैं, लेकिन 10-11 बजे रात को, और उसको तुरंत प्रभाव से कहते कि आप को रेफ़र कर दिया गया, बिहानी जाइए, तो उस हालत में वो उसके घर वाले और वो मरीज़ कहाँ जाएगा। तो एक दो जो पेशेंट के साथ ऐसी घटना हुई कि यहाँ से उसने रेफ़र किया और हमने खुद देखा और हमने उसको डिलीवरी कराई। भगत सिंह चौक पे उसकी डिलीवरी हो चुकी थी नॉर्मल। और आज 5-7 दिन पहले 7 तारीख की बात है, 7 अगस्त को एक महिला के जो हमारे बाबू उसके यहाँ डिलीवरी के लिए एडमिट कराया। रात को 11 बजे यहाँ एडमिट करने के बाद में उसको कहा कि आप बाहर जाइए, और बाहर सिंगला नर्सिंग होम में उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो चुकी। लेकिन उस गरीब आदमी के प्राइवेट में 15-20 हज़ार रुपये लग चुके। यहाँ सरकार ने सारी सुविधा कर रखी है, उसके बाद में डॉक्टर उस मशीनों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे, ये कारण क्या है। इस विषय पर हमने असमो से बात की और एक ज्ञापन दिया, इस पर तुरंत कार्रवाई करें। जो कर्मचारी अपने नियमित रूप से कार्य नहीं करते उस पर कार्रवाई की जाए और इस प्रकार का बर्ताव न हो। यह सरकारी जो अस्पताल है बहुत पुराना है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि इसको अच्छी प्रकार से बनाएं, ताकि 100 किलोमीटर एरिया में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है स्वास्थ्य के रूप में कि यहाँ पर पूरी हो सके। और यहाँ होने के बाद में सभी लोग, गरीब लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं।